हेलो गाइस एंड वेलकम टू एडवार मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ होंडा यूनिकॉर्न 2024 मॉडल का होंडा SP 125 2024 मॉडल के साथ। दोनों का डिटेल में कंपैरिजन होने वाला है, कौन सी बाइक बेटर है आज के वीडियो में आपको पता चल जाएगी। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन की बात करते हुए। यहाँ पर आपको दोनों ही अलग अलग डिज़ाइन की देखने को मिल जाती है। यूनिकॉर्न पूरी कम्यूटर लगती है, लेकिन यूनिकॉर्न का जो साइज़ है SP के सामने बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहता है। ये ज़्यादा ऊंची है और ज़्यादा चौड़ी है। यहाँ पर आपको बड़ा सा डोम मिलता है होंडा की बैजिंग के साथ, और नीचे बॉडी कलर ब्लैक कलर मडगार्ड मिलता है। नीचे यहाँ पर लेग गार्ड देखने को मिल जाता है आपको, और यहाँ पर मस्कुलर सा टैंक आता है यूनिकॉर्न के ऊपर, और होंडा का एम्बलम देखने को मिलता है आपको। यहाँ पर मोनो सस्पेंशन लिखा हुआ मिलता है, यूनिकॉर्न की ब्रांडिंग, और पूरा ब्लैक कलर मिलता है। इसके अंदर आपको ज़्यादा कलर्स नहीं मिलते, ब्लैक एक है, डार्क ब्लू एक है, और एक आता है रेड कलर, और मेरा पर्सनली ब्लैक कलर फेवरेट है। बाकी आपको कौन सा पसंद है कलर वो कमेंट सेक्शन में बताओ। और रियर प्रोफाइल कुछ ऐसी मिल जाती है आपको। और साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो साइड से यूनिकॉर्न कम्यूटर बाइक जैसी लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बाइक है ये। अगर अपन SP की बात करें तो SP का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा शानदार मिलता है आपको। इसके अंदर स्टिकर्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और फंकी डिज़ाइन लगता है इसका। और यहाँ पर डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखो, और इसका जो टैंक होता है इसके ऊपर काउल निकलते हैं प्लास्टिक के, होंडा की ब्रांडिंग के साथ। इसके काउल की वजह से ये बाइक ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँ तो फ्रंट प्रोफाइल भी इसकी बहुत बढ़िया आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको LED हेडलाइट सेटअप, नीचे बॉडी कलर मडगार्ड लेग गार्ड देखने को मिल जाता है। ब्लैक एंड रेड कलर की फिनिश है, और सिल्वर कलर के स्टिकर्स आते हैं, रेड कलर के भी स्टिकर्स हैं। बाकी आपको ये बाइक भी बहुत बढ़िया मिलती है। अगर यूनिकॉर्न से कंपेयर करें तो ये बाइक ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। यूनिकॉर्न साइज़ में बड़ी है, लेकिन ये बाइक ज़्यादा स्टाइलिश रहने की वजह से ज़्यादा अट्रैक्शन गेन करती है। और रियर प्रोफाइल भी इसकी अच्छी मिल जाती है आपको, प्रॉपर मडगार्ड के साथ। साइड प्रोफाइल भी अच्छी मिलती है, और यहाँ पर छोटा सा साइलेंसर देखने को मिल जाता है आपको, क्रोम की फिनिश में इसका कवर आता है। बाकी यूनिकॉर्न या फिर SP 125 आपको किसका लुक पसंद आया आप कमेंट सेक्शंस में बताना। अब चलते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। तो यूनिकॉर्न में आपको फुल एनालॉग मीटर मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फुल एनालॉग मीटर आता है। इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, सिर्फ स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, यहाँ पर टैकोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज, इंजन चेक लाइट, लो बीम, हाई बीम, ये इंडिकेटर, और ये न्यूट्रल लाइट, होंडा की बैजिंग, और रीसेट बटन मिल जाता है। बाकी आपको राइट साइड में इंजन किल स्विच, इसके नीचे सेल्फ स्टार्ट बटन, लेफ्ट साइड में पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, ये इंडिकेटर, और इसके नीचे हॉर्न। रियर भी मिरर भी नॉर्मल से मिलते हैं आपको, लेकिन अच्छे हैं। यहाँ पर आपको फुल एनालॉग मीटर मिलता है। अब यहीं SP की तरफ चले तो यहाँ पर बेटर मीटर मिलेगा आपको, क्योंकि इसके अंदर फुल डिजिटल मीटर आता है, और इसके अंदर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, और गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को मिलता है आपको। बैटरी वोल्टेज बताता है इसके अंदर, इकोनॉमी लाइट मिलती है आपको, और रीसेट सेलेक्ट बटन देखने को मिलता है आपको, सेट और सिलेक्ट बटन मिलता है। और आपको फीचर्स भी अच्छे खासे मिलते हैं, और फुल डिजिटल मीटर रहने की वजह से ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सा लगता है इसका मीटर। यूनिकॉर्न से ज़्यादा फीचर्स इसके अंदर आते हैं, लेकिन इसके अंदर टैकोमीटर अभी तक नहीं आता। बाकी इसके अंदर गियर पोजीशन इंडिकेटर और लाइव माइलेज जैसे फीचर्स मिलते हैं। बटन्स की बात करूँ तो आपको राइट साइड में इंजन किल स्विच और इसी में सेल्फ स्टार्ट बटन मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको पीछे पासिंग स्विच और लो बीम हाई बीम बटन एक ही बटन में मिलेगा, अपर डिपर बटन, और इसके नीचे इंडिकेटर, और इसके नीचे हॉर्न बटन, और रियर भी मिरर यूनिकॉर्न के और इसके सेम रहते हैं। तो यहाँ पर डैशबोर्ड में फीचर्स ज़्यादा मिलेंगे, और फुल डिजिटल मीटर ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सा लगता है, और मेरे को इसका मीटर ज़्यादा पसंद आता है यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में। और यहाँ पर ये लीड ले जाती है मीटर के फीचर्स में। अब बात कर लेते हैं सीट कंफर्ट की। तो यहाँ पर नो डाउट सीट कंफर्ट यूनिकॉर्न का बेटर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़ी सीट मिलेगी, वेल कुशन सीट्स मिलेगी, राइडर हो या पिलियन उसके लिए अच्छी खासी जगह मिलेगी आपको। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको राइडिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा अपराइट मिलती है, इसकी वजह से भी आपको कंफर्ट लेवल ज़्यादा मिलता है यूनिकॉर्न के अंदर। हालांकि दोनों बाइक कंफर्टेबल है, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक यूनिकॉर्न रहती है। अब SP की बात करें तो SP का भी कंफर्ट लेवल अच्छा है, SP के अंदर भी आपको अच्छी सीट्स मिल जाती है, लेकिन यूनिकॉर्न से थोड़ा कंफर्ट लेवल इसका कम आता है। अगर आप लॉन्ग राइड करेंगे तो आपको समझ में आएगा यूनिकॉर्न ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है SP 125 के सामने। ये भी बाइक अच्छी है, लेकिन दोनों के अंदर 19-20 का फ़र्क होता है, और 20 पर ये रहती है, 19 पर ये रहती है। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन सेटअप की। तो आपको सामने टेलीस्कोपिक फोक मिलते हैं दोनों बाइक के अंदर, SP के अंदर भी और यूनिकॉर्न के अंदर भी। और पीछे डिफरेंस खत्म होता है, क्योंकि SP में ट्विन स्विंग आर्म आते हैं लाल कलर के, और इधर मोनोशॉक आता है यूनिकॉर्न के अंदर। यूनिकॉर्न का सस्पेंशन सेटअप बेटर रहता है, और इसकी वजह से भी कंफर्ट लेवल बढ़िया मिलता है आपको यूनिकॉर्न से। और सस्पेंशन सेटअप बढ़िया रहने की वजह से यूनिकॉर्न यहाँ पर आगे निकल जाती है सस्पेंशंस में। अब बात कर लेते हैं टायर्स की। तो सामने आपको दोनों बाइक के अंदर सेम टायर मिलेंगे। SP के अंदर भी आपको 80-100-18 का टायर मिलता है, और यूनिकॉर्न के अंदर भी 80-100-18 का फ्रंट टायर मिलता है।
पीछे की बात करें तो पीछे मोटा टायर आपको दोनों बाइक के अंदर सेम ही मिलेगा, लेकिन जो ऊंचा है ये ज़्यादा ऊंचा रहता है। 190/18 का टायर मिलता है यहाँ पर, 18 इंच का अलॉय व्हील यूनिकॉर्न के अंदर, और इधर 180/18 का टायर मिलता है आपको। टायर की मोटाई दोनों की सेम रहती है, लेकिन जो ऊंचाई है यूनिकॉर्न की ज़्यादा रहती है, इसलिए ज़्यादा बड़ा टायर आपको यूनिकॉर्न के अंदर मिलता है। तो यहाँ पर टायर्स भी आपको बेटर यूनिकॉर्न के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब सीधा चलते हैं ब्रेकिंग की तरफ। तो एसपी में आपको ड्रम और डिस्क दो वेरिएंट मिलते हैं, और डिस्क लेंगे तो आपको 240 mm का डिस्क मिलेगा, और ड्रम लेंगे तो 130 mm का ड्रम मिलेगा। सामने 130 mm का ड्रम और पीछे भी 130 mm का ड्रम। लेकिन यूनिकॉर्न में अलग सीन है, यूनिकॉर्न जो है थोड़ा ज़्यादा आगे रहती है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है स्टैंडर्ड, और 240 mm का डिस्क मिलता है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इस बाइक की बढ़िया रहती है, और रियर में यूनिकॉर्न में ड्रम मिलता है। दोनों बाइक का रियर ड्रम सेम है, दोनों बाइक का रियर ब्रेक सेम है, लेकिन फ्रंट ब्रेक में ABS आने की वजह से और डिस्क आने की वजह से यूनिकॉर्न ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है इन दोनों बाइक्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं सीधा इंजन की। तो यहाँ पर बड़ा इंजन आपको देखने मिलता है यूनिकॉर्न के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मिलता है 163 cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व VS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है 13 bhp की, मैक्स टॉर्क निकालता है 14 Nm का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। और यहाँ पर आपको इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड मिलता है। अब बात कर लेते हैं एसपी के इंजन की। तो एसपी में आपको छोटा इंजन मिलेगा, जो कि है 125 cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है 10.87 PS की, और मैक्स टॉर्क निकालता है 10.9 Nm का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। दोनों के अंदर 5 स्पीड गियर बॉक्स हैं, लेकिन इसका इंजन छोटा है और पावर भी कम निकालता है। इधर आपको 10.87 PS की पावर मिलती है, लगभग 2.2 PS की पावर कम है इसके अंदर, और टॉर्क भी आपको लगभग 3.1 Nm का कम मिलता है एसपी के अंदर। उसकी वजह से क्या है, माइलेज इसका बढ़ जाता है और इसका माइलेज कम रहता है। यहाँ पर माइलेज आपको एसपी में लगभग 60 से 65 kmpl का सिटी में मिलता है, हाईवे पर 65 से 70 का। तो यहाँ पर माइलेज अच्छा है एसपी का। लेकिन यूनिकॉर्न की बात करें तो यूनिकॉर्न में लगभग 10 kmpl का माइलेज कम आएगा, सिटी में 50 से 55 का देगी, और हाईवे पर 55 से 60 kmpl का। तो यहाँ पर माइलेज का फ़ायदा एसपी को मिलता है, और यहाँ पर परफॉर्मेंस का फ़ायदा यूनिकॉर्न को मिलता है। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो यूनिकॉर्न आपको बेटर देखने को मिलती है, और अगर आपको माइलेज चाहिए अच्छे लुक्स के साथ तो आपको SP 125 बेटर देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। तो यहाँ पर टैंक कैपेसिटी यूनिकॉर्न में बड़ी मिलती है, जो कि है 13 लीटर की। एसपी में आपको 11.2 लीटर की मिलती है। तो यहाँ पर टैंक कैपेसिटी बड़ी आती है यूनिकॉर्न के अंदर, लगभग 1.8 लीटर टैंक कैपेसिटी ज़्यादा है। तो इधर एक फ़ायदा रहता है इसको। सीट हाइट की बात करें तो 798 mm की सीट हाइट के साथ आती है यूनिकॉर्न, जो कि 5 फीट 3 इंच वाले बंदे के लिए परफेक्ट है। और अपनी एसपी में 791 mm की सीट हाइट रहती है, जो कि 5 फीट 2 इंच वाले बंदे भी आराम से चला सकते हैं। तो यहाँ पर कम सीट हाइट रहने का फ़ायदा अपने एसपी में रहता है। ओवरऑल वेट की बात करें तो यूनिकॉर्न का वेट है 140 kg का, और एसपी लाइटेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर 116 kg का कर्व वेट मिलता है आपको। लगभग 24 किलोग्राम ये हल्की आती है यूनिकॉर्न के सामने। अगर आप दुबले पतले हैं और लाइट वेट बाइक चाहिए तो SP 125 आपको ज़्यादा सूट करेगी। और अपन बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो आपको यूनिकॉर्न में 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, विथ मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर, और यहाँ पर ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। अब एसपी की बात करें तो एसपी में कम आता है ग्राउंड क्लियरेंस, 165 mm का ही मिलता है आपको ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ आता है। यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस कम रहता है, इसलिए डिसएडवांटेज पकड़ता हूँ मैं SP 125 का। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। अगर आपको होंडा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप अंजलि होंडा उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर यूनिकॉर्न की प्राइस है 1,39,000 रुपये ऑन रोड प्राइसिंग, और SP 125 1,07,000 रुपये में आती है। लगभग आपको देखने को मिलता है 32,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस। 32,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देकर यूनिकॉर्न लेना चाहिए, या फिर 32,000 खर्च ना करके SP 125 लेना चाहिए, वो बताऊँगा कंक्लूजन की बात कर लेंगे। अब SP 125 किसके लिए बेहतर है? जिसको माइलेज चाहिए, फीचर्स चाहिए और अट्रैक्टिव डिज़ाइन चाहिए, कॉलेज स्टूडेंट हैं और पेट्रोल के भी पैसे बचाना चाहते हैं, पिकअप कम भी रहा तो चलेगा, तो SP 125 आपको पसंद आएगी। लेकिन अगर आप कॉलेज स्टूडेंट ही हैं और आपको माइलेज भी अच्छा चाहिए, पिकअप भी अच्छा चाहिए, फीचर्स की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो आप यूनिकॉर्न की तरफ जाओ। यूनिकॉर्न में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन फीचर्स नहीं मिलेंगे, ये भी बात याद रखो। यहाँ पर आपको LED हेडलाइट मिलती है, यहाँ पर आपको हैलोजन हेडलाइट मिलती है। दोनों बाइक के अंदर टेल लाइट और इंडिकेटर हैलोजन वाले मिलते हैं, तो यहाँ पर ये कमी रहती है दोनों बाइक में। और इधर तो LED हेडलाइट मिल गई, लेकिन यहाँ पर नहीं दी कंपनी ने। तो ये सब फीचर्स का डिफरेंस देखने को मिलता है आपको। और पावर यहाँ पर ज़्यादा मिलती है, पिकअप यहाँ पर कम मिलता है। तो देख सकते हैं आप, पिकअप इधर ज़्यादा है, माइलेज भी आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, मतलब SP में ज़्यादा माइलेज मिलेगा, यहाँ पर माइलेज 10 kmpl का कम मिलेगा, ये भी बात याद रखो। अब तक आप समझ गए होंगे आपके लिए कौन सी बाइक बेटर है। तो गाइस, आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा SP 125 वर्सेस होंडा यूनिकॉर्न 2024 मॉडल का कंपैरिजन दिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।